राजीव जी जिनकी माता का स्वर्गवास हो गया, सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि। मेरे यहाँ से वो कैंसर की दवा ले रहे थे और जब संदेश प्राप्त हुआ तो बहुत दुख हुआ। और मैंने जब उनको फ़ोन किया तो मैंने एक मेरे आत्मिक भाव थे, क्योंकि उनके कुछ दिन पहले मैसेज आए हुए थे और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। तो जब मैंने शोक संदेश पढ़ा तो मैंने फ़ोन किया, लेकिन मैंने एक डर के साथ, एक पूर्वाग्रह के साथ फ़ोन किया था कि मुझे शायद कुछ गालियाँ सुनने को मिलेंगी, मेरे पे कुछ आरोप प्रत्यारोप होंगे। लेकिन राजीव जो उनका बेटा है, नोएडा में कार्यरत है, उसने जो भाव प्रकट किए, मैं उसका ऋणी हूँ और मैं उसको आभार भी व्यक्त करता हूँ। और ऐसे कुछ मात्र मैं कहूँ कि पॉइंटों की संख्या में ऐसे लोग इस संसार में बचे हैं जो संघर्ष करने वालों का हौसला बढ़ाते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए वो मेरी ऊर्जा के केंद्र बने, अन्यथा हम लोगों के लिए बहुत संघर्ष है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में हम चर्चा करें तो हमारे पास हमेशा नकारात्मकता ही नकारात्मकता आती है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि राजीव भाई के शिष्य हम हैं और हमने बहुत प्रयास करके, बहुत कमियां हमारे में बहुत है, लेकिन बहुत प्रयास करते हैं हम हर क्षण, लेकिन फिर भी उस प्रकार से परिणाम हमें नहीं मिलते हैं। जितनी आलोचनाओं का सामना राजीव भाई को उनके जीवन काल में करना पड़ता था, उससे मुझे लगता है कई गुना ज़्यादा हमें करना पड़ता है। सोचा हमने ये था कि राजीव भाई के जितने साथी हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा, मिलता भी है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे साथियों को हम समझाने में विफल भी हो जाते हैं। उसका मूल कारण है बहुत सारे विषयों पे हमारी बात जैसी राजीव भाई ने कही थी वैसी नहीं होती है। लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव भाई ने जिस समय आयुर्वेद के बारे में जो बोला, वो मरे हुए व्यक्ति में प्राण भरने के लिए बोला। उस समय आयुर्वेद शून्य पे था। बीएमएस डॉक्टर निकलते थे, एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे। उनके जो मनोभाव है, अंतिम सत्य ईश्वर जानते हैं और राजीव भाई की आत्मा जानती है, वो जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन उस समय जो परिस्थितियां थी कि बीएमएस करने के बाद भी एलोपैथी की लोग प्रैक्टिस करते थे। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि आयुर्वेद से कुछ हो सकता है। इसलिए राजीव भाई ने लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली। और आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। परिस्थितियां ये हो चुकी हैं कि जिस समय व्यापार घुस चुका था एलोपैथी पे चरम सीमा पे, आज उसी चरम सीमा पे वही लोग, व्यापारी लोग, आयुर्वेद में भी घुस चुके हैं। संस्कृति किसी की दुश्मन नहीं है, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है उस पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे लिए और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने उन सब आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, डाइट सिस्टम में जो व्यापारी घुसे हुए हैं, क्योंकि उनका शिष्य होने के नाते हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि सच को आगे लेके आना, तो वो लोग भी पैरेलल दुश्मन बन गए। दूसरा, जितने रोगी दवा लेते हैं, अधिकतम रोगी हमारे पास वो आते हैं जो एलोपैथी, सारी पैथियाँ यूज कर चुके होते हैं, अंतिम अवस्था में आते हैं। और उस अवस्था में हमें अच्छी से अच्छी औषधियाँ देनी होती है ताकि हम उसको बचा सकें, और सफल भी होते हैं। और सफल हुए इसीलिए गुरुकुल का नाम आज पूरे भारत में है। लेकिन बचा कितने % पाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैंने बार बार रखा भी है आपको कि ऐसे लगभग 20,000 रोगियों को देख चुके, जिसमें लगभग 70-60% कैंसर के ही होंगे। एग्जैक्ट नहीं कह सकता, जिस दिन पूरा बन के निकलेगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा। और उनमें से करीब 850 रोगियों को हम बचा पाए हैं, ठीक कर पाए हैं, और 650 के आसपास का हमने पूरा डाटा फिल्टर करके दिया भी है। लेकिन उनमें से अधिकतम कितने लोगों ने कंटिन्यू दवा ली, 15 दिन के बाद दवा ले छोड़ जाते, कोई 2 महीने में, कोई 2.5 महीने में, कुछ को हम भी कह देते महीने बाद आप दूसरी जगह जाओ, क्योंकि परिणाम नहीं आ रहे होते। तो दवा का जो मूल्य होता है 5,000, 6,000 महीने का, 7,000, 10,000 तक भी जाता है रोगी की स्थिति के अनुसार। लेकिन जब वो 2 महीने दवा ले लेते हैं,
रोगी समाप्त हो जाता है, तो उनकी कितनी गालियाँ, कितने लोगों की गालियाँ और नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है हम लोगों को। बहुत कम समय ऐसे होते हैं जिस समय अथाह खुशियाँ हमें मिलती है। जैसे आज जो बात मैंने राजीव भाई की सुनी, यानी कि उनके माँ के स्वर्गवास के बाद, उसने निश्चित रूप से हमें ऊर्जा दी। ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियाँ, ये हमें ऊर्जा देती है, ये हमारी ऊर्जा का स्रोत है। बहुत क्षण ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी ऊर्जा मिलती है, जैसे सम्मेलन के समय पे जिस समय पुरस्कार बट रहे थे और जब हमारे गुरुकुल का पहला स्थान आया, तो जिस तरीके से बच्चों के चेहरे पे आभा थी, मुझे खुशी नहीं थी कि हम पहले आए, मुझे बस इस झूठ को मिटाना है। लेकिन जब मेरे बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी, वो मेरे लिए ऊर्जा का केंद्र है। गाय जब खुशी से चर रही होती है जंगल में, वो खुशी का अवसर होता है। तो बहुत कम क्षण होते हैं सकारात्मक ऊर्जा का। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे सभी लोगों से, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे माता पिता से, मेरे भाई बंधुओं से, मेरे परिवार के सभी लोगों से, गुरुकुल के सदस्यों से और सभी कार्यकर्ताओं से, कि मेरा ध्यान एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है, कैंसर पे। उससे संबंधित चीज़ों पे मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जिस तरीके से मुझे रखना चाहिए, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए, अपने भाई बंधुओं को सम्मान देना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, उस प्रकार से मैं विफल हो जाता हूँ, मैं भूल भी जाता हूँ। तो ऐसी बात अगर कभी हो, कोई ऐसी घटना हो, कोई कार्यकर्ता सामने से जा रहा है और मैं उससे बात नहीं कर पाया, कई बार ऐसा भी होता है, रोगी गुरुकुल में रविवार के अतिरिक्त आता है तो मैं नहीं दवा देता हूँ, नहीं बात करता हूँ, तो उसका मूल ध्येय यही है कि मात्र मेरे दवा देने से ठीक नहीं होना, मेरा चिंतन निरंतर चलना चाहिए, मेरे रिसर्च निरंतर चलने चाहिए, जिससे कि मैं सार्थक परिणाम लेके आ सकूं। तो ऐसी कभी भी कोई भी बात हो जीवन में जिससे आप लोगों को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मेरा ध्येय एक ही है, मेरे इस ध्येय में आपको साथ देना और इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है कि मुझे मंच पे बुलाया नहीं बुलाया, मेरा नाम लिया नहीं लिया, मुझे पूछा या नहीं पूछा, इन सब चीज़ों को आपको कुछ समय के लिए साइड करना है। सिर्फ आपको इस जंग में मेरा साथ देना है, ताकि मैं दुनिया में जो कैंसर की वजह से तबाही हो रही है, उस तबाही को रोक सकूं, सही कारण दे सकूं, निवारण दे सकूं, और जो लूटते पिटते परिवार हैं उनकी लूट को मैं रोक सकूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरा सहयोग दें, मेरे लिए मेरे ऊर्जा के केंद्र बने, और छोटा छोटा सहयोग, सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जिस समय सुबह आप उठें उसी समय ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान आचार्य कमलकांत इसका साथ दे। आपको एक पौधा दिखाई दे, उसको ये बात बोलें, चिड़िया पक्षी जो भी दिखाई दे, मन में बस एक बार, जिस भी मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ एक बार प्रेम पूर्वक ईश्वर को ध्यान करते हुए हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम इस संसार से कैंसर को हरा पाएँ और जीवन को जिता पाएँ। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।